नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ तफसील से। गजा में जंगबंदी, तामीर नौ और मुस्तकिल अमन के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कायम करदा बोर्ड ऑफ पीस में मशरक़ वस्ता और एशिया के 9 ममालिक शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, यूएई, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, इंडोनेशिया और बाद में कुवैत ने शमूलियत की तस्दीक की है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि बोर्ड मुस्तकिल जंगबंदी, तामीर नौ और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर मबनी मुनसिफाना अमन के लिए काम करेगा। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कहा है कि गजा में इसराइली जंग के सबब पैदा होने वाले बेचैनी से मिस्र को गुज़िश्ता 2 बरसों में आमदनी में तकरीबन 9 अरब डॉलर का बराह रास्त नुकसान हुआ है। अल सीसी ने बताया कि अक्टूबर 2023 में जंग शुरू होने के बाद बहरी आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई। उन्होंने गजा में जंग बंदी, इंसानी इमदाद और फ़लस्तीनी मसले को अव्वलीन तरजीह करार दिया और कहा कि मिस्र खत्ते में इस्तेहकाम के लिए मुस्बित किरदार अदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी है। इंटेलिजेंस अंदाजों के मुताबिक अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की जानिब से इसराइल, खुसूसन तल अबीब पर मिसाइल हमलों का खतरा मौजूद है। मगर इसराइली फौज का कहना है कि अगरचे अलर्ट बढ़ा दिया गया है, मगर ईरान के बराह रास्त हमले का हतमी इम्कान अभी गैर यकीनी है। अब देखते हैं नेशनल न्यूज़ तफसील से। मध्य प्रदेश में भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी के दिन पूजा और नमाज दोनों की इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की क़यादत वाली बेंच ने हुक्म दिया है कि 23 जनवरी को तुलुए आफ्ताब से पूजा होगी, जबकि जुमा की नमाज दोपहर 1 से 3 बजे अदा की जाएगी। अदालत ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी की मांग की गई थी। अदालत ने इंतज़ामिया को अमन, सिक्योरिटी और अलहदा इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी और दोनों फरीकों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। महाराष्ट्र में बल्दियाती सियासत में हलचल तेज हो गई है। बीएमसी समेत मुख्तलिफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में मेयर की कुर्सी को लेकर महायुति के इत्तेहादी आमने सामने हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उल्हास नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी को झटका देते हुए नया इत्तेहाद बना लिया है। शिंदे ग्रुप ने 40 काउंसलरों की हिमायत का दावा किया है, जिसमें शिवसेना के अलावा वंचित बहुजन अखाड़ी और मकामी इत्तेहाद के अरकान शामिल हैं। इस पेशरफ से बीजेपी के अपोजिशन में जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। ईडी की जानिब से जारी सम्मन मामले में खुसूसी अदालत ने केजरीवाल को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर सम्मन की खिलाफ वर्जी साबित नहीं होती और फौजदारी कार्रवाई जारी रखने की कोई ठोस वजह मौजूद नहीं है। वाज़ेह रहे कि ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत 5 सम्मन जारी किए थे, जिन पर पेश न होने के बाद शिकायत दर्ज की गई थी। उड़ीसा हुकूमत ने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, खैनी और तमाम तंबाकू मसनूआत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। महकमा सेहत के नोटिफिकेशन के मुताबिक उन अशिया की पैदावार, पैकिंग, फरोख्त सब ममनू होगी। हुकूमत का कहना है कि मसनूआत कैंसर की बड़ी वजह हैं और WHO के मुताबिक इंतहाई खतरनाक हैं। एदाद शुमार के मुताबिक उड़ीसा में 42% से ज़ायद अफराद स्मोकलेस तंबाकू इस्तेमाल करते हैं और हुकूमत ने आवाम से तंबाकू फ्री उड़ीसा बनाने में ताउन की अपील की है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने प्रयागराज माघ मेले के दौरान संतों की तौहीन पर बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
शंकर आचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की हिमायत करते हुए अखिलेश ने कहा कि किसी भी संत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीजेपी हुकूमत को सरमायादाराना पॉलिसियों का नुमाइंदा करार देते हुए कहा कि आवाम की बेहतरी उसी वक्त मुमकिन है जब मौजूदा हुकूमत बदले। नोएडा में इंजीनियर की मौत पर भी उन्होंने हुकूमत को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया। उत्तराखंड में कांग्रेस कारकुनों ने बदउनवानी और दीगर मुतालबात को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया और मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और काले झंडे दिखाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस के साथ हाथापाई हुई और मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी कत्ल केस, किसान सुखवंत सिंह की खुदकुशी और संतों के साथ मुबैना बदसलूकी पर सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा किया। कांग्रेस रहनुमाओं ने बीजेपी हुकूमत को हिंदू और अवाम मुखालिफ करार दिया। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। आईसीसी ने फैसले के लिए 24 घंटे दिए थे, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत के दरमियान मीटिंग में तय पाया कि टीम भारत में एक भी मैच नहीं खेलेगी। बीसीबी चेयरमैन ने आईसीसी पर नाकामी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मैचेस भारत से शिफ्ट न करना नाइंसाफी है और इस फैसले से 20 करोड़ शायकीन मायूस हुए हैं। आईसीसी अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने पर गौर कर रहा है। बताया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी बाइकआउट कर सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को तमिलनाडु और केरला के अहम दौरे पर रवाना होंगे, जहां रवां साल असेंबली इंतखाबात मुतवक्के हैं। तमिलनाडु में एनडीए की बड़ी रैली होगी, जिसमें इत्तेहाद के तमाम बड़े रहनुमा एक स्टेज पर नजर आएंगे। जराये के मुताबिक इस बार तमिलनाडु में एनडीए की क़यादत AIADMK के हाथ में होगी और ये रैली रियासत में बाज़ाब्ता इंतखाबी शुरुआत समझी जा रही है। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। कर्नाटक असेंबली के खुसूसी इजलास में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब गवर्नर थावरचंद गहलोत ने हुकूमत का तैयार करदा खिताब पढ़ने से इनकार कर दिया और चंद सतरें पढ़कर ऐवान से वॉकआउट कर गए। वजीर आला सिद्धरामैया ने उसे आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि ये अवामी नुमाइंदों की तौहीन है और गवर्नर मरकज के इशारों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस अरकान ने असेंबली में एहतजाज किया, जबकि अपोजिशन लीडर R अशोक ने उल्टा हुकूमत पर गवर्नर के वक़ार को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया। इस वाक़ये से रियासत में सियासी कशीदगी बढ़ गई है। कर्नाटक के धारवाड़ के मुज़ाफ़ती इलाके में एक 19 साला नौजवान लड़की ज़किया मुल्ला की लाश खेतों से बरामद हुई है। मकतूला ने हाल ही में पैरामेडिकल कोर्स मुकम्मल किया था और मुलाजिमत की तलाश में थी। लाश पर चोट के निशानात हैं और दुपट्टा गले में बंधा हुआ था। पुलिस ये जांच कर रही है कि कत्ल यहीं हुआ है या कहीं और, या लाश यहां लाकर फेंकी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जनूबी कोरिया की खातून सयाह के साथ जिनसी हरासनी का संगीन वाकया सामने आया है। इल्जाम है कि एयरपोर्ट के अमले के रुकन अफान अहमद ने सिक्योरिटी चेक की आड़ में खातून को वीरान मकाम पर ले जाकर नामुनासिब हरकत की। शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज से इल्जामात की तस्दीक हुई है। मुलजिम को मुअत्तिल कर दिया गया है, जबकि एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दामात का ऐलान किया है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।